दूसरा शब्द है व्यर्थ। दूसरा शब्द क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ क्या होता है? बेकार। व्यर्थ का अर्थ क्या होता है? बेकार। विगतः अर्थः व्यर्थः, अर्थ ही जिसमें से निकल गया, प्रयोजन जिसमें से सधा नहीं। प्रयोजन के बिना किया जाने वाला कार्य व्यर्थ हो जाता है। बीज तुम्हारे पास है, समय पर अच्छी जमीन में तुमने बो दिया और उसे समय समय पर खाद पानी मिल गया तो अंकुरन भी होता है, पौधा भी बनता है, फसल भी आ जाती है। इसे आप क्या कहेंगे कि बीज सार्थक हो गया, व्यर्थ में नहीं गया। क्या कहते हैं? अरे भैया हमने बोया था तो अच्छी फसल आ गई, बेकार नहीं गया। मान लीजिए आपने बीज बोया, पानी नहीं गिरा, गर्मी बहुत पड़ गई, पानी चाहिए था, पानी बीज को मिला नहीं, मिट्टी को नमी मिली नहीं, बहुत प्रयास किए, कोई इंतजाम नहीं हुआ, न तुम्हारी मशीनों ने पानी दिया, न प्रकृति ने पानी दिया, मौसम बिगड़ गया, खराब हो गया, तो बीज का क्या होगा? बीज बोया तो था, लेकिन समय निकल जाने पर, समय पर खाद पानी ना मिलने से बीज बेकार हो गया, बीज व्यर्थ में चला गया, सूख गया, जल गया। सूख गया, जल गया तो क्या हो गया? बीज बेकार हो गया। प्रयोजनीय कार्य यदि नहीं हो पाया तो वह कार्य व्यर्थ में चला जाता है। फसल आ जाए तो अच्छा लगता है। बीज को बोते हैं तो क्या आती है? क्या आती है? फसल आती ना? नहीं, फसल शब्द सही नहीं है। क्या? फसल शब्द सही नहीं है। आप कहोगे नहीं, यही तो बीज बोया फसल आ गई, बीज बोया फसल आ गई, फसल पाने के लिए बीज बोते हैं। आप यही तो कहोगे। नहीं, फसल पाने के लिए बीज नहीं बोते हैं। तो फिर काय के लिए बीज बोते हैं? सफलता पाने के लिए बीज बोते हैं। क्या? सफलता पाने के लिए बीज बोते हैं। बीज तो बोया गया था बीज को सफल करने के लिए, लेकिन बीज बोने के बाद जो आया उसे हम समझ नहीं पाए और हमें कहना था सफल, कि बोया गया बीज सफल हो गया। क्या कहना था? बोया गया बीज सफल हो गया, ये कहना था। तो सफल ख्याल में रहा नहीं और फिसल करके हम फसल पर पहुंच गए। क्या? सफल तो याद रहा नहीं और फिसल करके हम कहां पहुंच गए? फसल पर। तो क्या कहने लगे? फसल आ गई, फसल आ गई। फसल, फसल क्या चीज है भाई? फसल कोई चीज नहीं है। जो आई है वो सफल है। बीज बोया था, सफल हो गया। तो बोया गया बीज सफल हुआ है, लेकिन सफल को हम नहीं पकड़ पाए और फिसल गए, और फिसल करके हमने फसल को पकड़ लिया। बोया गया बीज सफल हो जाए तो उसे सार्थक माना जाता है, और यदि सार्थक नहीं हुआ, बीज सफल नहीं हुआ, तो बीज व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। आपको जीवन मिला और उसका उपयोग यदि आपने समझ लिया
तो जीवन सफल हो गया। अन्यथा खाए खोया बह गया, खाए खोया बह गया, तो जीवन फिर प्रयोजन को यदि ना पकड़ पाए तो व्यर्थ भी हो जाता है, बेकार हो जाता है। भोजन बना लिया, बना हुआ भोजन यदि उपयोग में आ गया तो कैसा लगता है कि ठीक है, मेहनत हो गई, लेकिन लोगों का पेट भर गया, भोजन हो गया। भोजन कर लिया जाए, करा दिया जाए तो खुशी हो जाती कि भाई चलो ठीक रहा, श्रम सफल हो गया। भोजन बना के रखा हुआ है, खाने वाले को आना था लेकिन आया नहीं, समय निकल गया और निकल गया और निकल गया। अब शाम तो शाम, रात का समय भी निकल गया। अब अगले दिन जो काम में आ सकता वो तो आ जाएगा, लेकिन जो तुरंत ही काम में आने का था उसका क्या होगा? अरे भैया, क्या तो दैती आ जाएंगे लेकिन आए नहीं, सब सामान बेकार हो गया, सब सामान बेकार हो गया, व्यर्थ में चला गया। कहां चला गया? व्यर्थ में चला गया, उपयोग नहीं हो पाया। व्यक्ति अपने द्वारा 1000 रुपये का दान कर दे तो भी उसके मन में प्रसन्नता रहती है कि हमने दान किया है, अच्छे कार्य में हमने अपने द्रव्य को लगा दिया। 1000 रुपया भी देने में उसके लिए प्रसन्नता होती है, लेकिन आते जाते जेब से 10 रुपया भी गिर जाए तो मन में क्या आता? अरे ये खामोखा एक नुकसान और हो गया, खामोखा एक नुकसान और हो गया। अरे जब तुम 1000 दे करके खुश हो रहे तो 10 ही तो गए हैं ना। नहीं, वो कहां लगेंगे इसका कोई भरोसा नहीं, व्यर्थ चले गए वो तो। 10 रुपये किसी बच्चे को दे दें, बच्चा कुछ खरीद करके खा ले तो खुश, ठीक है, लेकिन 10 रुपया गिर गया, अब वो किसके हाथ लगेगा और किस काम में आएगा? उसको कष्ट इस बात का है कि उसके परिणाम धार्मिक हैं। सवाल 10 रुपये का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो गिरा है अब उसका उपयोग क्या होगा, किसको मिलेगा? मान लो किसी के हाथ लग गया, अब वह भी अपने अच्छे कार्य में उपयोग कर ले तो फिर भी ठीक है कि भाई गया, अच्छा लग गया। लेकिन मान लो उसने बाजार में जाकर के माचिस खरीद ली, चाकू खरीद लिया, और गुस्से में तो था ही, बैर विरोध तो था ही, परेशान तो करना था। अब क्या करे? माचिस ली, उसने किसी के घर में आग लगा दी, चाकू लिया, किसी को मार दिया। अब क्या हो गया? तुम्हारा जो कमाया गया द्रव्य था वह तुम्हारे पास से तो गया और वह तुम्हारे से तो व्यर्थ हो गया, तुम्हारे से व्यर्थ हुआ और उसके हाथ में जाकर के अनर्थ का कारण हो गया। ज्ञानी बनो, पंडित बनो। क्यों? तुम्हारे को दर्शन शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं है? हमारे को तो कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हैं? दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं, फिलॉसफी नहीं जानते, दार्शनिकता नहीं जानते। हमारा तो इतना ही काम है, उठ करके सुबह शाम भगवान के दर्शन करता हूं, यही हमारा दर्शन शास्त्र है। बाकी हमें शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं। वो दार्शनिकता पूछ रहा था
ये कहने लगा मैं तो अपने भगवान के दर्शन कर लेता हूं, इतना ही दर्शन जानता हूं, बाकी दर्शन कुछ नहीं जानता। अच्छा अच्छा, न्याय शास्त्र जानते नहीं जानते? न्याय शास्त्र भी नहीं जानता। अरे दर्शन शास्त्र को नहीं जानता तो तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार हो गया। अच्छा, न्याय शास्त्र को तू नहीं जानता तो तुम्हारा 8 आना जीवन बेकार हो गया। न्याय शास्त्र को तो नहीं जानता हूं, बस इतना इतना ही ध्यान रखता हूं कि मेरे द्वारा किसी के प्रति अन्याय ना हो जाए, अन्याय ना हो जाए, न्याय से हम काम करते रहे, यही हमारा न्याय शास्त्र, बाकी शास्त्र का ज्ञान नहीं। देखो, दर्शन शास्त्र भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन। न्याय शास्त्र क्या है? शास्त्र नहीं जानता हूं, किसी के प्रति अन्याय ना हो जाए, न्याय नीति से काम करता रहूं, यही मेरा न्याय शास्त्र। अच्छा, ये भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते, तुम्हारा तो 8 आना जीवन बेकार हो गया। अच्छा, सिद्धांत ग्रंथों को जानते हो? संस्कृत भाषा में लिखे गए सिद्धांत, संस्कृत भाषा जानता नहीं हूं, सिद्धांतों के ग्रंथों को पढ़ा नहीं, अपने से सबका भला होता रहे यही सिद्धांत अपना है और कुछ नहीं। अच्छा, इसको भी नहीं जानते तो तुम्हारा 12 आना जीवन बेकार हो गया। अब तो नाविक बहुत परेशान हो गया, बड़े ज्ञानी पंडित जी मिले हैं, ये तो कह रहे तुम्हारा 12 आना जीवन बेकार हो गया। ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, 12 आना जीवन बेकार हो गया। अरे अब तो हमारा जीवन व्यर्थ बेकार हो गया। फिर हवा तेज चलने लगी, नाव डगमगाने लगी, पानी बढ़ने लगा, नाव डूबने की स्थिति में आ गई, नाव में पानी भरने लगा। अब तो नाविक को लगा नाव संभलने वाली नहीं, नाव संभलने वाली नहीं, नाव संभलने वाली नहीं। नाव में पानी भरने लगा, भरने लगा, नाविक खड़ा हो गया और कहने लगा पंडित जी नाव संभल नहीं रही है, मैं तो छलांग लगाता हूं, तैर के बाहर जा रहा हूं, आपको तैरना आता कि नहीं? तो पंडित जी कहने लगे भैया मुझे तैरना नहीं आता, भैया मुझे तैरना नहीं आता। नाविक कहता मुझे तो तैरना आता है, मुझे दर्शन शास्त्र नहीं आता, 4 आना जीवन बेकार, न्याय शास्त्र नहीं आता, 8 आना जीवन बेकार, सिद्धांतों के ग्रंथ मालूम नहीं, 12 आना जीवन बेकार। हमारा तो पंडित जी 12 आना जीवन बेकार हुआ है और तुमको तैरना नहीं आता है, इसलिए तुम्हारा 16 आना जीवन बेकार है। क्यों? तुमको तैरना ही नहीं आता। अब मैं तो ये जाता हूं अब भी छलांग लगा के, देखते ही देखते नाविक ने नदी में छलांग लगाई और तैर तैर करके नाविक पार हो गया। पंडित जी का क्या हुआ? राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता था। सब कुछ तुमने हासिल कर लिया, सब तरह का ज्ञान तुमको मिल गया, लेकिन तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम्हारा 16 आना जीवन बेकार हो गया। बंधुओं, तुम्हें शब्दों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा हो या ना हो तो भी कोई बुरी बात नहीं, नहीं हो तो भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हर आदमी को तैरना आना चाहिए। ज्ञान हो अच्छी बात है, ज्ञान नहीं भी हो पाया तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन में तैरना आना चाहिए। जिसको तैरना आता है उसका जीवन 16 आना जीवन सफल है, सार्थक है। और सब कुछ सीखने के बाद तैरना नहीं आता है तो जीवन
व्यर्थ बेकार जैसा हो जाता, क्योंकि तैरना तो आया ही नहीं। इसीलिए तैरना आना चाहिए। गुरु ने शिष्य से पूछा कि जो सबसे व्यर्थ की चीज हो वो खोज करके लाओ। अब व्यर्थ की क्या है? जिसकी कोई भी कीमत ना हो उसको खोज करके लाओ। अब जहां जो भी उसने वस्तु उठाई, पूछताछ करने पर मालूम चला इसकी कोई ना कोई कीमत है, कोई ना कोई कीमत है, कोई ना कोई कीमत है, कोई ना कोई कीमत है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी कुछ ना कुछ कीमत तुम्हारे लिए कीमत हो या ना हो, दूसरे को है, तीसरे को है, कोई ना कोई तो उसका उपयोग करता है, किसी न किसी रूप में उपयोग करता है। अब खोजते खोजते बहुत परेशान हो गया, लौट करके वापस आया, कहने लगा मुझे तो संसार में, प्रकृति में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जिसकी कोई ना कोई कीमत ना हो। गुरुदेव आप ही बताओ, जिसकी कोई कीमत नहीं है और आदमी जिसको पकड़ करके रखता है। तो गुरुदेव ने अंत में कहा कि शिक्षा तो तुम्हारी पूरी हो गई, महत्वपूर्ण सभी बिंदु आपको मालूम हो गए, लेकिन जिसका कोई महत्व नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं, जो व्यर्थ की चीज है वो कौन सी है? तो सुनो समझ लो, अपने मन का अहंकार व्यर्थ का है। मन का अहंकार व्यर्थ का है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और इसी अहंकार की पुष्टि में आदमी सारी कीमत चुकाने को तैयार है, सारी कीमत चुकाने को तैयार है। व्यर्थ कुछ नहीं है, मन का अहंकार व्यर्थ का है, और इसे यदि दूर कर दिया तो सब कुछ सार्थक सार्थक दिखाई दे सकता है। अगला बिंदु है अनर्थ। अनर्थ किसे कहते हैं? जिससे कोई प्रयोजन ना सदता हो वो अनर्थ है। जैन ग्रंथों में एक शब्द आता है अनर्थ दंड। क्या आता है? क्या आता है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, ठंड तो नहीं लग रही ना? थोड़ी थोड़ी ठंडक बढ़ने लगी। अब दिवाली सामने सामने आ रही है तो थोड़ी थोड़ी ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन अपने अंदर की गर्मी बना करके रखो।